विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से हमारे YouTube चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, गणित में आज हम द्विघात समीकरण में एक्सरसाइज 4.2 जो हल कर रहे हैं, उसमें आगे हम द्विघात समीकरण का हल या मूल ज्ञात करेंगे पूर्ण वर्ग के द्वारा। अभी तक इसमें हम गुणनखंड के द्वारा मूल निकाल लिया है, इसको भी कैसे करना है ये भी हम सिखा रखा है। तो बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। 16 नंबर में पहला सवाल है, देखेंगे कुछ नहीं करना है, जो बताया है उतना ही काम करेंगे। पहला है 5x² - 6x - 2 = 0। सबसे पहला काम परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग से बनाना हो तो x² का गुणांक 1 कर लें। अगर 1 नहीं है तो x² का गुणांक 1 करना जरूरी है। अगर 1 है तो फिर आगे बढ़ जाना है सीधे। तो यहाँ 5 कॉमन करेंगे, x² माइनस यहाँ 5 नहीं था तो नीचे 5 दे देंगे और माइनस यहाँ भी 2/5 हो जाएगा, बराबर इधर हो जाएगा 0। यहाँ से इस 5 को इसके नीचे लाएंगे 0 के नीचे, तो ये 0 हो जाएगा। या यूं समझे 5 और ये दोनों गुना होके 0 हो रहा है, तो 5 तो 0 हो नहीं सकता, 0 इसको होना पड़ेगा। यानी मोटा मोटी हम लिखेंगे x² - 6/5x और -2/5 बराबर 0। अगला स्टेप बता रखा है, x वाले को एक तरफ रखिए, तो x² - 6/5x और इसको बिना x वाले को इधर कर लें 2/5। अब करना क्या है, x के गुणांक का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है। किन पर ध्यान नहीं देंगे, जो भी x के गुणांक में है मात्र उसको लेना है, जो भी नंबर होगा। तो यहाँ है x² - 6/5x प्लस करना है इसका आधा, मतलब आधा 1/2 गुने 6/5 का स्क्वायर कर लेना है, बराबर इधर करेंगे, इधर भी सेम काम करेंगे। तो 2/5 प्लस इधर भी हो जाएगा 6/5 दूना 10 का स्क्वायर। बस ये इसको हल करना है और कुछ नहीं करेंगे। यहाँ काटेंगे अगर तो 3 दूना 6 हो जाएगा। अब b के जगह पर बोल रहा है 3/5, तो यहाँ भी b 3/5 ही है। अगर इसको लिखेंगे 2ab तो 2x और b 3/5 देंगे। आंख मूंद के यहाँ माइनस है तो x - 3/5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको जब ओपन करेंगे तो यही बनेगा, ये x² - 2ab तो 2x और 3/5 यानी 6/5 x बनेगा ही बनेगा। इसलिए उस स्टेप को हम नहीं लिखा है, बराबर इधर हो जाएगा 2/5 और यहाँ हो जाएगा 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10 यानी 3 तिया 9 और बटे 5 25। यहाँ एलसीएम ले लेंगे 25, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और प्लस इधर हो गया 9 यानी ये हो गया 19 और बटे 25। यहाँ से दोनों तरफ अब रूट लेना है। यहाँ का के बाद का स्टेप है दोनों तरफ रूट लेंगे, तो x - 3/5 बराबर इधर प्लस माइनस 19 का वर्गमूल नहीं होगा तो 19 रूट में रहेगा, 25 का वर्गमूल 5 होगा। तो यहाँ से x का मान अपने पास आएगा, ये जाकर उधर हो जाएगा प्लस में, यानी 3/5 प्लस माइनस रूट 19 और बटे 5। 5 यहाँ एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस रूट 19 और बटे 5। यही अंतर है, एक प्लस का और एक माइनस का। बस इतना ही काम करना है। ध्यान इसमें यह रखना है, यहाँ के बाद जो स्टेप हम करते हैं तो इधर अगर कभी निगेटिव आ जाए तो फिर इधर निगेटिव का रूट तो अभी हम बताया नहीं है, उसको आगे पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ अगर निगेटिव कभी आ जाए या -0 आ जाए तो सीधे सीधे लिख देना है, कोई हल नहीं। दूसरा देखें, दूसरा है 2x² - 5x और +3 बराबर 0। अच्छा, एक बात ये भी ध्यान रखें, विधि चाहे जो भी लगाया जाए, हल या मूल वही होगा जो गुणनखंड से निकालें, जो द्विघात सूत्र से निकालें या जो परफेक्ट स्क्वायर से निकालें, ये ध्यान रखेंगे। यहाँ भी वही काम करेंगे। सबसे पहले x² का गुणांक 1 चाहिए, 2 बाहर करेंगे तो x² यहाँ -5/2x होगा और यहाँ +3/2 होगा बराबर 0। अभी दोनों गुना होकर 0 हो रहा है तो 2 तो 2 है, 2 0 हो नहीं सकता, 0 इसको होना पड़ेगा। तो सीधा लिखें x² - 5/2x और +3/2 बराबर 0। x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो x² - 5/2x, इसको उधर कर लेंगे तो -3/2। अब x के गुणांक का आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, x² - 5/2x और +1/2 × 5/2 का स्क्वायर। हर बार का यही काम है परफेक्ट स्क्वायर में, और कुछ नहीं है। 3/2 प्लस ये हो जाएगा 5/2 दूनी 4 का स्क्वायर। बस यही किया है। अब यहाँ आंख मूंद के लिखें, x a का काम कर रहा है, b का काम कर रहा है 5/4, क्योंकि यहाँ माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा। ये एक लाइन और लिखें इसमें -3/2, यहाँ हो जाएगा 5/25 बटे
4 चौका 16। अब यहाँ अगर हल करेंगे तो ये हो जाएगा 16 एलसीएम, तो यहाँ से 8 या माइनस का 24 और प्लस ये 25, यानी 1/16, 1/16 हो जाएगा। अब यहाँ के बाद बता रखा है रूट लेना होता है, तो इधर हो जाएगा x माइनस 5/4 और उधर हो जाएगा प्लस माइनस 1/16 का मतलब 1/4। तो यहाँ से x बराबर उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/4 पॉजिटिव प्लस माइनस 1/4। 4 एलसीएम ले लेना है, तो ये 5 प्लस माइनस 1 और बटे 4, यही दो मूल इसमें आएंगे। एक 5 प्लस 1 यानी 6/4 यानी 3/2 और एक हो जाएगा 4/4 यानी 1। बस ये आंसर है और कुछ नहीं करना है। तीसरा देखना है, सेम काम, हर बार का वही काम है, प्रोसेस वही है जो एक बार लगा दिया। जब कभी परफेक्ट स्क्वायर या पूर्ण वर्ग से बनाएंगे काम एक ही ढंग का करेंगे। यहाँ देखें तीसरा में है 9x² माइनस 15x और प्लस 6 बराबर 0। अच्छा एक काम करते हैं, इसमें 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 अगर निकालेंगे काम वही होगा, जो ऐसे करने से आएगा वो सीधा भी करेंगे तो वही आएगा। तो 3 चूंकि यहाँ कॉमन है, 3 हम कॉमन करते हैं इसमें, या फिर डायरेक्ट 9 निकालें चूंकि x² का गुणांक हमको 1 चाहिए। सबसे पहले इसमें x² का गुणांक 1 करें तो 9 को बाहर करें, यहाँ हो जाएगा x² माइनस यहाँ 15/9x और प्लस यहाँ हो जाएगा 6/9 बराबर 0। ध्यान रखें हर बार का अपना काम यह है कि अगर x² का गुणांक 1 नहीं है तो सबसे पहले इस प्रकार से 1 करेंगे। अब ये दोनों गुना होके 0 हो रहा है, तो 9 तो 0 होगा नहीं, 0 इसको होना पड़ेगा, या फिर इसके नीचे लाएंगे तो ये 0 हो जाएगा सीधा सीधी। तो यहाँ ये हो जाएगा x² माइनस 15/9x और इसको इधर कर लेंगे तो माइनस 6/9। इसको काट लेंगे, 2 तिया 6 3 तिया 9, यहाँ काट लेंगे 5 तिया 15 और 3 तिया 9। काम आसान होगा थोड़ा। यहाँ हो गया x² माइनस 5/3x और इधर बच गया माइनस का 2/3। अगला स्टेप बताया है, यहाँ के बाद x के गुणांक के आधा का स्क्वायर जोड़ना है, यानी x² माइनस 5/3x और प्लस करना है 1/2, इसका आधा लेना है। तो 1/2 कर ले, आधा का मतलब 1/2 और इंटू 5/3 का स्क्वायर। इधर भी काम करेंगे तो माइनस 2/3 इधर पहले से है, यहाँ हो गया, इसी को जोड़ रहे हैं हम, तो 5/3 दूनी 6 का स्क्वायर हो जाएगा इधर। अब इसको हल करना है, आंख मूंद के b के जगह पर ये बोल रहा है 5/6, ये 5/6 ही बनेगा 2ab जब करेंगे तो आंख मूंद के यहाँ माइनस है तो a माइनस b के जगह पर 5/6 का स्क्वायर इधर हो जाएगा माइनस का 2/3 प्लस 5 × 25 और 6 × 36, यहाँ 36 एलसीएम हो जाएगा। तो 12 दूनी 24 माइनस में होगा ही और प्लस 25 में 24 चल गया तो 1/36। यहाँ से दोनों तरफ रूट लेंगे तो x माइनस 5/6 बराबर इधर प्लस माइनस 1/6। यहाँ से x का मान हो जाएगा, उधर जाएगा तो 5/6 जोड़ घटाव 1/6 बराबर, यहाँ 6 एलसीएम लेंगे तो 5 प्लस माइनस 1 और बटे 6, यानी यहाँ से 1 हो जाएगा। आंसर जो आएगा x बराबर, देखें यहाँ से ये हो जाएगा 5 × 6/6 यानी 1 और दूसरा हो जाएगा 5 माइनस 1 यानी 4/6 यानी 2/3। बस ये है आंसर। चौथा देखेंगे 4 नंबर में है x² माइनस 9x और प्लस 18 बराबर 0। यहाँ ऑलरेडी x² का गुणांक 1 है, नहीं है तब ये काम करना है। x² का गुणांक चूंकि यहाँ 1 है इसलिए अगला स्टेप में सीधे हम जाएंगे x² माइनस 9x बराबर इधर करना है माइनस 18। यहाँ से x के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ना है तो माइनस 9x करेंगे और प्लस 9/2 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, 9 का आधा ही होगा माइनस 18 और प्लस इधर हो जाएगा 9/2 का स्क्वायर। यहाँ से देखें ये आंख मूंद के बनेगा a माइनस b के जगह पर 9/2 ही है का स्क्वायर बराबर माइनस 18, इधर हो जाएगा 9 × 81 और बटे 2 दूनी 4, यहाँ 4 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 18 चौक माइनस का 72 और प्लस 81, 81 में 72 जाएगा 9/4। अब दोनों तरफ रूट लेना है यहाँ के बाद, तो रूट जैसे ही लेंगे तो ये स्क्वायर हट जाएगा, इधर आ जाएगा प्लस माइनस में 3/2। तो यहाँ से x बराबर उधर जाएगा तो 9/2 प्लस में प्लस माइनस 3/2 एलसीएम लेंगे 2 तो ये हो जाएगा 9 प्लस माइनस 3/2 यानी x बराबर 1 9 3 12/2 यानी 6 और एक हो जाएगा 9 में से 3 गया 6/2 यानी 3। तो 6 और 3 इसका मूल है। बस यही काम करेंगे। चलिए 5वां सवाल में है 2x² प्लस x और प्लस 4 बराबर 0। पहला काम वही है, 2 को बाहर करेंगे x², यहाँ 2 है नहीं तो x/2 और प्लस यहाँ 2 है तो 2 रह जाएगा बराबर 0। अब यहाँ से ये 0 कर लेंगे इसके नीचे लाकर, या फिर 2 0 हो नहीं सकता है
चूंकि दोनों को गुना होकर 0 होना है तो 0 इसको होना पड़ेगा, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1/2x इसको लिखते हैं, और प्लस ये 2 बराबर 0। अब x वाले टर्म को एक तरफ रखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और इधर हो जाएगा माइनस का 2। अब करना क्या है, x के गुणांक का आधा का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x और प्लस 1/2 का आधा 1/4 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर जोड़ना है बराबर इधर भी -2 प्लस 1/4 का स्क्वायर। ध्यान रखें x के गुणांक के आधा, तो आधा का आधा 1/4 का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ लिया। अब इधर हो जाएगा आंख मूंद के b का काम कर रहा है 1/4, जब यहाँ 2ab लिखेंगे तो यही आएगा b में, तो ये हो जाएगा दोनों जगह प्लस है तो a प्लस b यानी 1/4 का होल स्क्वायर, इधर -2 और ये प्लस 1 ये हो जाएगा 4 चौका 16, यहाँ से 16 एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी -32 और प्लस 1 बराबर 1 में 32 जा रहा है तो -31 और बटे 16। अब चूंकि लेस देन 0 है, इसी की चर्चा मैं कर रहा था, लेस देन 0 आया है तो कहेंगे सीधा सीधी कोई हल नहीं, हमको रियल हल चाहिए, और ऋणात्मक संख्या का अभी वर्गमूल हम जानते नहीं है, इसलिए ये लेस देन 0 इधर आ रहा है। चूंकि इसके बाद का स्टेप अपना है दोनों तरफ रूट लेना, इधर तो रूट ले लेंगे स्क्वायर हट जाएगा, इधर रूट अपने को नहीं पता है इसलिए सीधा लिखेंगे कोई हल नहीं। 17 नंबर देखना है, सेम काम करना है, पूर्ण वर्ग से ही द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे। ये समीकरण अपने पास 5 है तो बारी बारी से देखें। सबसे पहले पहला काम अपना वही होगा, समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 3 बराबर 0। पहला काम एक्स स्क्वायर को गुणांक 1 करेंगे तो 2 बाहर करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस यहाँ 5/2x होगा और प्लस 3/2 और बराबर इधर हो गया 0। अब यहाँ से 0 इसको होना पड़ेगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5/2x, एक्स वाले को एक तरफ रखा, एक ही काम कर रहे हैं इसलिए विशेष कोई झोलझाल नहीं है, बिना एक्स वाला इधर कर ले माइनस का 3/2। अगला स्टेप है एक्स के गुणांक के आधा का स्क्वायर जोड़ना, तो प्लस करेंगे इसका आधा लेंगे तो 1/2 और गुने 5/2 का स्क्वायर जोड़ लिया, इधर भी जोड़ लेंगे माइनस का 3/2 प्लस 5/2 और 2 4 हो जाएगा का स्क्वायर। बस इसको हल करना है, यहाँ से ये हो जाएगा इधर आंख मूंद के a माइनस b के जगह पर ये 5/4 आंख मूंद के इसको खोलेंगे तो यही बनेगा ही, इसलिए डायरेक्ट ये लिखें, यहाँ माइनस है तो ये लिखेंगे बराबर इधर हो जाएगा माइनस का 3/2 प्लस 25/4 चौका 16। यहाँ से एलसीएम लेंगे 16 तो ये हो जाएगा 8 तिया माइनस का 24 और प्लस 25 बराबर 1/16। यहाँ के बाद दोनों तरफ रूट लेना है तो x माइनस 5/4 बराबर इधर प्लस माइनस 1/4। यहाँ से x का मान हो जाएगा ये इधर आके प्लस 5/4 जोड़ घटाव 1/4। बस यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस 1 और बटे 4। बस यहाँ से x का मान 2 आ जाएगा 6/4 और एक आएगा 4/4, बस ये अंतर होगा और क्या। दूसरा देखेंगे, दूसरा में है एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 4 बराबर 0। यहाँ ऑलरेडी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है तो कुछ नहीं करेंगे, सीधे आगे बढ़ेंगे। एक्स वाले को एक तरफ रखिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और बराबर इधर -4, इसके गुणांक जो एक्स में उसका आधा का स्क्वायर जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इसका आधा हो जाएगा 3, तो 3 का स्क्वायर बराबर -4 प्लस इधर भी 3 का स्क्वायर। यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, बनाएंगे यही बनेगा ही, बराबर इधर हो जाएगा -4 और प्लस 3 तिया 9 बराबर 5। यहाँ से x माइनस 3 दोनों तरफ रूट लेंगे तो प्लस माइनस इधर रूट 5 हो जाएगा, यानी x बराबर इधर जाएगा तो 3 प्लस माइनस रूट 5, और यही है इसका आंसर। कुछ नहीं करना है, जो काम हम बता रखा है कंसेप्ट बताने के दरमियान उससे एक लाइन भी विशेष हम नहीं किया है, इतना ही करेंगे हिसाब बनेगा। तीसरा नंबर देखेंगे, तीसरा यहाँ है √5x स्क्वायर प्लस 9x और प्लस 4 √5 बराबर 0। सेम काम यहाँ पहले एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 चाहिए तो √5 बाहर करेंगे, यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ हो जाएगा 9/√5x और यहाँ से √5 आया तो प्लस का 4 बराबर 0। अब 0 यही हो सकता है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/√5x और बिना एक्स वाला को इधर कर लेंगे, यहाँ से ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9/√5x और x के गुणांक का आधा, मतलब इसका आधा लेंगे, यहाँ प्लस है प्लस ही करके जोड़ना है हमको, तो 1/2 गुने 9/√5 इसका स्क्वायर कर लेंगे, जोड़ दिया इधर भी तो इधर भी जोड़ेंगे, सेम काम दोनों तरफ कर सकते हैं, यही अपना उसूल है। तो यहाँ -4 हो गया, ये हो जाएगा प्लस का 9/2√5 का स्क्वायर। बस अब इसको हल करना है, हल करें इसको, यहाँ से ये हो जाएगा -4 प्लस 9 × 81 2 दूनी 4 5 20। यहाँ से देखें इधर तो अपना यही है, दोनों जगह प्लस है तो b का काम कर रहा है 9/2√5, यानी a प्लस b ये बनेगा, यानी x प्लस 9/2√5
का होल स्क्वायर बराबर इधर हो गया 20 एलसीएम, तो ये हो जाएगा माइनस का 80 और प्लस उधर है 81, 20 चौक 80 माइनस में ये 81 है, यानी बचेगा यहाँ से 1/20। अब यहाँ से दोनों तरफ रूट लेना है, यही काम करते भी हैं, तो इधर हो जाएगा x प्लस 9/2√5, इधर प्लस माइनस में जवाब आएगा 1/20 का मतलब 2√5। यहाँ से x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस का 9/2√5 प्लस माइनस 1/2√5, यहाँ एलसीएम लेंगे 2√5, ये हो जाएगा माइनस का 9 प्लस माइनस 1, यानी यहाँ से एक x बराबर होगा -9 माइनस 1/2√5 और एक x का मान होगा -9 प्लस 1/2√5। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 10/2√5, 5 दूनी 10 और √5 से ही कटेगा, तो यहाँ से आता है माइनस का √5 बराबर यहाँ से ही हो जाएगा -8/2√5, 4 दूना 8 काट लेंगे यानी माइनस का 4/√5। तो यहाँ से एक मान आता है -√5 और एक आता है माइनस का 4/√5 और यही दोनों होगा आंसर। 4 नंबर में देखेंगे, चौथा में कहता है सेम काम जैसे इसको किया वैसे ही करेंगे। ये है 2√2x² प्लस √15x और प्लस √2 बराबर 0। यहाँ भी x² का गुणांक 1 करने के लिए 2√2 कॉमन लेंगे, x² प्लस यहाँ हो जाएगा √15 डिवाइडेड बाई 2√2 x देंगे और प्लस यहाँ हो जाएगा √2 और बटे 2√2 बराबर 0। यहाँ √2 काट लेंगे। अब यहाँ से ये इधर आके 0 होगा, यानी इसको 0 होना पड़ेगा हमको, तो x² प्लस √15 और बटे 2√2 और यहाँ x बराबर इधर बच गया 1/2, माइनस कर लेंगे इधर लाके 1/2 को। अब करना कुछ नहीं है, x के गुणांक के आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ेंगे, काम अपना वही है। इधर हो गया x² प्लस √15 बटे 2√2 जो है अभी वही लिख रहे हैं, प्लस इसका आधा का स्क्वायर, आधा मतलब 1/2 और इंटू √15 और बटे 2√2 का स्क्वायर किया यहाँ बराबर, इधर भी जोड़ेंगे तो माइनस 1/2 और प्लस ये हो जाएगा √15 और बटे 2 दूनी 4√2 का स्क्वायर। इसी को ऐसे लिख लिया है। अब यहाँ से प्लस है दोनों जगह, b का काम ये पूरा कर रहा है, यानी a प्लस b ये है √15 और बटे 2 दूनी 4√2 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा -1/2 और प्लस 15 का √15 का स्क्वायर 15 और ये हो जाएगा 4 चौक 16 दूना 32। तो 32 आया, जो आया सो आया। यहाँ देखेंगे इसको एलसीएम लेंगे, 32 होगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा 16, तो माइनस का 16 और प्लस का 15। अब देखें यहाँ 15 में 16 जा रहा, -1/32 है, यानी लेस देन 0 है। तो बताया ही जब इधर आ जाए लेस देन 0 तो इसके बाद का स्टेप अपना है रूट लेना, और निगेटिव का रूट हमको पता नहीं है अभी, इसलिए लिख देंगे सीधे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। पांचवा देखेंगे, 5 नंबर में है x² प्लस x और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ भी x² का गुणांक पहले 1 है, तो अगला स्टेप में जाएंगे x² प्लस x, इधर -3। अब करना क्या है, x² प्लस x का गुणांक 1 के है तो 1 का आधा यानी आधा का स्क्वायर जोड़ेंगे इधर भी, तो 3 प्लस इधर भी करना है 1/2 का स्क्वायर बराबर। अब इधर देखें ये हो जाएगा माइनस का 3 और प्लस 1/2 दूना 4, यहाँ 4 एलसीएम होगा, चरतिया माइनस का 12 और प्लस 1 यानी माइनस का 11/4 और ये भी है लेस देन 0। ध्यान रखें लेस देन 0 में हम बता रखा है लिखेंगे कोई हल नहीं, बस यही काम करना और क्या। चूंकि इसके बाद का जो स्टेप अपना है, इधर तो हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर, इधर बना लिया है परफेक्ट स्क्वायर, ए ही है बी है 1/2, लेकिन इधर चूंकि निगेटिव आ गया है तो निगेटिव का रूट अपने को अभी पता नहीं है, इसलिए सीधे लिख देना है कोई हल नहीं। देखो 18 नंबर, सेम काम करना है, इसको भी बनाना है पूर्ण वर्ग से ही। तो पहला सवाल देखिए, पहला में क्या है जी, 5x² माइनस 24x और -5 बराबर 0, ये होगा। अच्छा पहला काम x² का गुणांक 1 करना है, कितना करना है, तो क्या करेंगे 5 बाहर करेंगे, 5 निकालिए बाहर, यहाँ हो जाएगा x², ये जब 24 है तो नीचे 5 दे दीजिए, क्योंकि 5 हम निकाला है जबरदस्ती, इसके साथ 5 है नहीं तो इस 5 को यहाँ एडजस्ट करेंगे, ये सब ध्यान रखना। यहाँ 5 निकल गया, कितना बचा बराबर कितना, अब इस 5 को इसके नीचे ले जाओगे तो 0 हो जाएगा, इधर बचेगा x² माइनस 24/5x, ये जाके इधर 0 हो जाएगा बटा में जाने से, -1 को उधर कर रहे हैं, x वाला इधर रखना है, 1 इधर हो गया, ये सब समझना। अब करना क्या है, इसका आधा का स्क्वायर दोनों तरफ जोड़ना है, यानी करेंगे x² माइनस 24/5x और प्लस इसका आधा, आधा मतलब 1/2 और गुने 24 बटे कितना 24/5 का स्क्वायर बराबर इधर भी जोड़ना 1 प्लस 1/2 गुने
24/5 का स्क्वायर, यही करेंगे। अच्छा यहाँ थोड़ा सा काट लो, 12 दूनी, पता चलेगा यहाँ से। ये हो गया, यहाँ आंख मूंद के लिखना, ये बी में जो है 12/5 है, बी में कितना है, और यू है बनते भी नहीं समझ में आए बना के लिख लेना। यहाँ x स्क्वायर है माइनस एजा चाहिए 2ab चाहिए ना जी, एजा क्या चाहिए, तो 2 a के जगह पर x है और b के जगह पर 12/5 है, यही तो है, b के जगह पर 12/5 है ना जी। इसीलिए ये स्टेप हम मिस करते छोड़ते हैं, इसीलिए इस स्टेप को हम छोड़ देते हैं, क्योंकि 12 दूनी 24 x/5 नहीं है, तो ये लिखा ही जाता है, इसमें टेंशन की कोई बात ही नहीं है। 12/5 का स्क्वायर बराबर, इधर हल करेंगे तो ये 1 प्लस 12 दूनी 24, 12 के स्क्वायर 144, 55, एक बाद यहाँ एलसीएम लेते, यही लेते, 25 एलसीएम हो गया तो ये 25 हो जाएगा, और प्लस कितना 144। अब इधर आंख मूंद के लिखना, क्या लिखोगे, a माइनस बी के जगह पर 12/5 का स्क्वायर, यही लिखेंगे जी, और बराबर उधर क्या हो गया, उधर हो गया 169, और बटे कितना, एक बाद के स्टेप क्या है, रूट लेंगे दोनों तरफ रूट लोगे तो इधर से स्क्वायर हट जाएगा, यानी बचेगा x माइनस 12 बटे कितना जी 5, और इधर जब आप प्लस माइनस आएगा तो प्लस माइनस 169 के वर्गमूल कितना, 25 के वर्गमूल कितना, तो यहाँ से x हमको निकालना है, x ढूंढना है, हल चाहिए तो माइनस वाला उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस 12/5, और यहाँ जोड़ घटाओ 13 बटे कितना 5, 5 एलसीएम लियो तो यहाँ हो जाएगा 12 प्लस माइनस 13 और बटे 5, यही होगा। इसलिए x बराबर एक जो मान आएगा 12 माइनस 13/5 बराबर माइनस 1/5, यही होगा जी, माइनस 1 बटे कितना, और एक x बराबर होगा 12 प्लस 13/5, तो 13 12 25/5 बराबर कितना, तो x का मान अपने पास आ गया माइनस 1/5 और कितना, तो यही तो आंसर होगा, ये तो हिसाब है। दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में है, काम उतने है, दूसरा क्या है 7x स्क्वायर माइनस 13x और माइनस कितना जी, पहला काम इसमें करना है x स्क्वायर के गुणांक को 1 करना, क्या करना 1 करिए, इसमें कैसे 1 होगा, 7 बाहर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, इस 7 इसमें नहीं था तो इसको एडजस्ट करते, इसके नीचे 7 देकर, यहाँ भी नहीं है तो 2 बटे कितना बराबर कितना, अब यहाँ से 7 0 बटे होगा, 0 हो जाएगा, x वाला एक तरफ रख लो, माइनस 13/7 x, और एक बाद 2 बटे कितना इधर हो जाएगा, बाकी देखे वाला समझ जाएगा क्या किया है, इसके नीचे गया 0 हो गया, x वाला एक तरफ चाहिए, इसको इधर कर लिया है। अब करना क्या है, x स्क्वायर माइनस 13/7x है ना जी, तो इसका आधा 13/7 के आधा, मतलब आधा लिखियो गुने 13/7 लिखियो और इसका स्क्वायर कर लियो, यही जोड़ना है, 2/7, इधर भी वही करना 1/2 और गुने 13 बटे कितना 7 का स्क्वायर बराबर, इधर आंख मूंद के ये a है ये b है कितना 13/7 दूनी, हाँ ये b का काम किया स्क्वायर, आंख मूंद के ही लिख दो यही होगा भी बराबर, इधर हो जाएगा 2/7 और 13 के स्क्वायर कितना 169, 14 के स्क्वायर 196, यही होगा जी। एलसीएम लीजिए, कितना होगा एलसीएम 7 और 196 के एलसीएम यही होगा, काटिए इसको, कितना कटेगा 28 सत्ते नहीं 28 सत्ते 96 से 28 का पढ़ी 7 बार नहीं होगा, हमको तो लगता होगा, तो 28 दूनी 56 प्लस यहाँ कितना होगा 169 बराबर, इधर तो लगता है 225 हो जाएगा, ये 225 हो रहा है और बटे कितना 196। अब काम है दोनों तरफ रूट लेना, तो इधर हो जाएगा x माइनस 13 बटे कितना 14 बराबर, इधर रूट लोगे तो प्लस माइनस 225 के वर्गमूल 15 और 196 के वर्गमूल कितना, तो यहाँ से x ही तो चाहिए नहीं चाहिए, तो x बराबर उधर जाएगा, तो ये प्लस में हो जाएगा 13 बटे 14 और प्लस माइनस 15 बटे कितना, यही होगा। इसके बाद क्या करेंगे एलसीएम लेना, कितना लेना एलसीएम 14, यहाँ हो जाएगा 13 और प्लस माइनस 15 बटे कितना, हल करोगे तो एक हो जाएगा 28 बटे 14 यानी 2, और एक हो जाएगा 13 माइनस 15 बटे 2 यानी माइनस 2 बटे 14 यानी 1/7, तो आंसर आता है। यानी यहाँ हल करोगे तो x बराबर 1 आएगा 2 और एक को कितना आएगा माइनस 1/7, यही तो बोलता है 13 माइनस 15 माइनस 2 बटे 14 माइनस 1/7, यही आंसर होगा। देखो तीसरा नंबर, सेम काम करना है, कुछ नहीं करना है, एक ही ढंग का हिसाब है सब, 15x स्क्वायर प्लस 53x और प्लस 42 बराबर 0। सबसे पहला काम 15 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 53 बटे कितना 15x और प्लस 42 बटे कितना 15 नहीं था इसमें जी, तो 42 बटे कितना होगा ये
बराबर 0। यहाँ से ई जाके इसके नीचे 0 हो जाएगा, बचेगा ई वाला। तो x वाला हम सीधे एक तरफ रख रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 53/15x और बराबर इसको उधर कर रहे हैं माइनस का 42 बटे कितना 15। अच्छा इसको थोड़ा काट लो, चौथिया 42 और पचतिया तो माइनस कितना 14/5। अच्छा अब करना क्या है, जो x का गुणांक है 53/15, इसका आधा का वर्ग दोनों तरफ जोड़ेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 53/15x और प्लस करना है 1/2 इंटू 53/15 का स्क्वायर बराबर इधर माइनस के 14/5 और प्लस 1/2। इसको कर लो सीधा सीधी 53/15 दूनी का स्क्वायर। बस इधर आंख मूंद के क्या लिखोगे, प्लस है दोनों जगह, तो ए के जगह पर ही और बी के जगह पर ही 53 बटे कितना 30 का स्क्वायर, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर यही बनेगा। आंख मूंद के यहाँ करिए काम, माइनस का 14 और बटे 5 53 के स्क्वायर फिर 2809 और 30 का स्क्वायर 9। तो चलिए आगे बढ़ाएं, इधर तो जो है तो है ये है, क्या है इधर x प्लस 53 और बटे 30 यही तो है का होल स्क्वायर बराबर इधर एलसीएम लेंगे, कितना एलसीएम होगा 900। इधर 180 गुने 14 करिए जल्दी से, अरे 900 में भागा पड़ेगा 5 से तो 180 आएगा, 180 गुने 14 तो कैसे बनेगी भाई, निगेटिव आग लेल की अच्छा नहीं काटला, अब हम काट दिलिए, करो जरा 180 गुने 14 कितना 2520 और इधर है 2809 बराबर माइनस करके कितना आएगा 9 बचेगा, यहाँ 9 में से 0 गया, यहाँ बचा 10 में से 2 गया 8 और यहाँ बचा 7 में से 5 गया कितना 289 और बटे 900। यहाँ से दोनों तरफ रूट लेना है तो x प्लस 53/30 बराबर प्लस माइनस 289 के वर्गमूल कितना और 900 के वर्गमूल 30। यहाँ से x बराबर ये प्लस से उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस 53/30। गणना सावधानी से करना है, बाकी हिसाब में क्या करना है वो तो 16 से देख रहे हैं, 16 में 17 में 18 में आया है, तो 17 बटे कितना हो जाएगा जी 30, यही होगा। चलिए एलसीएम लेंगे 30, यहाँ हो जाएगा माइनस का 53 और प्लस माइनस 13 नहीं 17 यहाँ तो 17, तो यही हो गया। अब x का 2 मान यहाँ से मिलेगा, एक x बराबर होगा क्या होगा, एक x बराबर होगा -53 -17 और बटे 30 कितना आएगा माइनस का 70 और बटे 30 मतलब -7/3 और एक x बराबर आएगा -53 और प्लस 17 और बटे कितना माइनस के घट के कितना आएगा ये 36 बटे कितना, तो काटिए इसको 6 छक और 5 छक मतलब 5/6 माइनस में 6/5, तो यही आंसर है और क्या, एक -6/5 और दूसरा -7 बटे कितना, यही दोनों आंसर है। देखिए चौथा नंबर लास्ट में कहता है 7x² और प्लस 2x -5 बराबर 0। पहला काम है 7 कॉमन करिए, यहाँ बचेगा x² प्लस 2 बटे कितना 7x -5/7 बराबर कितना, तो एक ही काम कर रहे हैं, x² के गुणांक को 1 करना है। 7 बाहर किया तो यहाँ 7 नहीं था तो नीचे दे दिया, यहाँ भी नहीं था तो नीचे दे दिया, ये अंदर जाएगा तो फिर यही बन जाएगा वापस से। अब यहाँ समझना ये नीचे जाएगा 0 के तो 0 हो जाएगा, हमको x वाला एक तरफ रख लेना है और बिना x वाला इधर ले आएंगे 5 बटे कितना। अब करना क्या है x² प्लस 2/7x, इसका 2/7 के आधा का स्क्वायर जोड़ना, मतलब 1/2 और गुने 2/7 यही करेंगे जी, 2/7 का आधा तो यही होगा का स्क्वायर बराबर इधर 5/7, तो इधर भी करना 1/2 और गुने 2/7 का स्क्वायर। अब यहाँ देखो 2 और 2 कट गया ना जी। अब यहाँ आंख मूंद के 2a भी बनेगा ही बनेगा, b के जगह पर बोल रहा है 1/7, कितना बोल रहा है 1/7। तो देखिए यहाँ क्या लिखेंगे हम, सीधा सीधी लिख रहे हैं x प्लस दोनों जगह प्लस है तो a और प्लस b के जगह पर कितना 1/7, यही तो बोल रहा है। ये 2a भी है ही, 2 ऊपर में है, a के जगह पर x है, b के जगह पर 1/7 है, ये तो नहीं बनेगा ही। तो आंख मूंद के लिखिए इसको बराबर इधर 5/7 और इधर 2 और 2 काट लेंगे तो प्लस 1 बटे कितना 47 49 हो जाएगा एलसीएम
तो 7 बचे और प्लस बराबर 36 बटे कितना 49। अब यहाँ से दोनों तरफ रूट लेना है अगला स्टेप में, तो x प्लस 1 बटे 7 रूट लोगे तो प्लस माइनस 6 बटे कितना, तो x बराबर ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस 1 बटे 7 जोड़ घटाओ 6 बटे 7 7 एलसीएम ले लो तो माइनस 1 प्लस माइनस 6, इसलिए x का एक मान होगा माइनस 1 माइनस 6 बटे 7 होगा जी, और एक मान होगा माइनस 1 और प्लस 6 बटे कितना, यहाँ से हल करोगे तो माइनस 7 बटे 7 माइनस के कितना, यहाँ से हल करोगे तो 5 बटे कितना, यही दोनों आंसर है और क्या। देखिए 19 नंबर में कहता है द्विघात सूत्र से, द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र, यही ना जी, द्विघात सूत्र बताया है तुम लोग को। पहले द्विघात सूत्र पर दिमाग लगाओ। जो सूत्र अपना है द्विघात सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र वो है ax² प्लस bx प्लस c बराबर अगर 0 हो और a इज नॉट इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण का मूल होता है द्विघात सूत्र से x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे कितना, यही होता जी, जहां d हम बता रखा है, d बराबर क्या चाहिए b² माइनस 4ac। अब ध्यान रखना यहाँ d रूट के अंदर है, d कहाँ है, एक बात ध्यान रखियो, हमको x यहाँ रियल चाहिए, क्या चाहिए, हाँ अगर रियल नंबर x आएगा तो वही आंसर हमको एक्सेप्ट होगा, हम वही उत्तर को कबूल करेगा जो रियल होगा, क्या होगा, और ये रियल तबे होगा, ये रियल तबे होगा जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, हाँ इसी केस तक हमको रहना है। इन केस यदि d आ जाए लेस देन 0 के मतलब क्या, d हो जाए निगेटिव, d क्या हो जाए, कह देना कोई हल नहीं, सीधा सीधी क्या कहेंगे, कोई हल नहीं, हल तो होगा वो हम आगे पढ़ेंगे, बहुत बार चर्चा किया है, वो आंसर जो आएगा जब हम ये जान जाएंगे निगेटिव संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जानना पड़ेगा अपने को काल्पनिक संख्या, क्या जानना पड़ेगा, इमेजिनरी नंबर, अभी पढ़ा नहीं हम रियल नंबर पढ़ा है, तो आंसर भी हमसे रियल ही खोजेगा, तो रियल आंसर ही x तभी आएगा जब d ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या हो, अगर ये केस आ जाए d लेस देन 0 तो कह देना कोई हल नहीं, सीधा सीधी, बाकी कोई लफड़ा नहीं। तो पहला काम, अगर इस टाइप का द्विघात समीकरण देकर कहे द्विघात सूत्र से हल या मूल निकालो तो बात पक्का है इसी से निकालेंगे। इसको निकालने के लिए सबसे पहला काम देखिए, यहाँ पहला में क्या समीकरण है जी, 4x² प्लस 3x प्लस 5, 3x प्लस 5 बरोबर कितना, पहला काम करिए a निकालिए कितना है, b निकालिए कितना है, c निकालिए कितना है, इसके बाद d चाहिए अपने को, क्योंकि d ही बताएगा कि आंसर रियल होगा या आंसर नहीं होगा, तो पहले d निकालेंगे, d मतलब b² माइनस 4ac बराबर b² कितना है 3 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना, c कितना, तो 3 तिया 9 माइनस 4 चौक 16 बचे, तो आ गया माइनस का 71, नहीं आया, ये आ गया लेस देन 0, क्या गया, तो लेस देन 0 बताइए दिया, क्या लिख देना है, कोई हल नहीं, बस यही तो काम करेंगे और क्या करेंगे। अगर d ग्रेटर देन 0 आएगा तो फिर x निकालेंगे, जैसे दूसरा देखिए, दूसरा में a बराबर कितना है जी, b बराबर कितना है जी 2√5, c बराबर कितना है जी, हाँ माइनस 5, तो d निकालिए पहले, b² माइनस 4ac बराबर b कितना है यहाँ 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a कितना है और c कितना है माइनस का 5, तो 2 दूनी 4 बचे, √5 का स्क्वायर 5 होगा 20 माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12 बचे बराबर कितना, आप तो ये ग्रेटर देन 0 है नहीं है, तो मूल निकालेंगे इसका मूल चाहिए x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी और बटे कितना 2a। तो अब यहाँ मान रखो सबका, माइनस बी के जगह पर कितना 2√5 प्लस माइनस डी के जगह पर कितना 80 और बटे 2 गुने a के जगह पर कितना, ये हो जाएगा माइनस 2√5 प्लस माइनस 4 चौका तो 4√5 और बटे 3 दूनी, बस इसके बाद हल कर लियो, 2 मूल आ जाएगा, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, नहीं आएगा। चलिए उतारिए, ध्यान रखना है जब कभी द्विघात सूत्र से मूल निकालने बोले तो पहला काम d निकालना, क्या निकालना, हाँ हमको यहाँ वही उत्तर चाहिए जो रियल होगा, क्या होगा, और जब रियल x चाहिए हमको तो इस d को होना पड़ेगा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ जाए तभी अपना हल रियल नंबर से आएगा, इस केस में कह के निकल जाइयो कोई हल नहीं, समझ लिया। बस इतना ही रहेगा आज, बाकी अगले क्लास में देखेंगे, ऐसे ही उन्हें इसका सब पार्ट बनाएगा और कुछ नहीं है।